हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और मौसम जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो गया है। मेरी ये जो बेलें आप देख रहे हैं सामने, जिससे आज मैं तोरियां हार्वेस्ट कर रही हूँ, तो ये मैंने लगाई थी तकरीबन मार्च में। लेकिन सारा जो गर्मी का सीज़न है वो बस ये स्ट्रगल ही करती रही है और मुझे से कुछ भी फ्रूट जो है हार्वेस्ट करने को नहीं मिला। लेकिन चूंकि उस टाइम पे भी कुछ लगाना भी नहीं था, तो मैंने सोचा इसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। वैसे भी मैंने नोटिस किया कि थोड़ा सा इस टाइम के करीब ही जा कर के जो है फ्रूट देती हैं, और इस वक्त इस मौसम में इस पे बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। अच्छा, अब मैंने 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ सीखी है कि अगर मैं इन बेलों को बरसात के मौसम में भी लगाऊं तो भी मुझे ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, क्योंकि उससे पहले तो एनीवेज़ मुझे कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। आई डोंट नो मैं कहाँ मिस्टेक करती हूँ, लेकिन मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि जो गर्मी के सीज़न की ये सब्ज़ी है, मुझे ये जा कर के सर्दियों के स्टार्ट में ही मिलती है। इस टाइम सिचुएशन ये है कि जो इस बेल की नीचे नीचे वाली पत्तियाँ, या आप कह सकते हैं कि जो पुरानी पत्तियाँ हैं, वो तकरीबन सारी पीली होकर के झड़ गई हैं, और जितने इसकी नई ब्रांचेस निकल रही हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा फीमेल फ्लावर भी है। इस साल शिमला मिर्चों ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है और मुझे छोटी छोटी सी शिमला मिर्चें मिली हैं, तो आज थोड़ी सी वो हार्वेस्टिंग भी करूँगी। क्विकली मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि मैं इसको क्या फर्टिलाइज़ कर रही हूँ और कैसे इसके अभी तक मैं केयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसका सिर्फ फंगल इशू होता है, चूँकि बहुत ज़्यादा इसके पत्तों पर फंगस आती है, तो उसके लिए जो है छाछ यूज़ करते हैं। अगर आपके पास दही है तो आप उसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए, और जब वो खट्टा हो जाए तो उसे ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड करके उसकी छाछ बना लीजिए। फिर उसको किसी कपड़े से या स्ट्रेनर से छान लीजिए, ताकि एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर बालाई वगैरह है वो उतर जाए, और जो लिक्विड बच जाता है उसको डाइल्यूट करके पत्तों पर वीकली जो है वो आप स्प्रे करें। छाछ कैल्शियम का भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, तो जो बच जाती है, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है तो आप नीचे जड़ में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है छाछ आपकी देखिए, जैसे आपके बैंगन के पौधे हैं या मिर्चें हैं, या इस तरह के तमाम सब्जियों वाले पौधों को डाल सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ही एक बेस्ट चीज़ है वो है केले। केले चाहे आप फुल इसको यूज़ करें या केले के छिलके, अक्सर होता है कि घर पर हमारे जो केले हैं वो बड़े बड़े रॉट हो जाते हैं, तो आप उसको ब्लेंडर में डाल लीजिए, अच्छे से ब्लेंड करके बाहर किसी बकेट में ढक करके रख दीजिए। अच्छा, यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम डेंगू का होता है और ये वाले इश्यूज़ भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो जब भी आप कोई इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो उसको प्रॉपरली कवर ज़रूर करें, ओवरनाइट छोड़ दीजिए। अगले दिन इसी तरीके से छान करके आप जो है इसे पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसका पार्ट बच जाता है, बुरादा सा जो बच जाता है, उसको आप ड्राई कर लीजिए, रख लीजिए, और जिसमें आप अपनी ऑर्गेनिक खाद बना रहे होते हैं उसके अंदर आप इसको शामिल कर सकते हैं। तो आपको इससे डबल फ़ायदा होगा, और जो लिक्विड आप इस्तेमाल करेंगे उससे बहुत ही क्विक आपको जो है रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जो लोग सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं वो इस स्टेज पर डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है प्रॉपर्ली एनपीके ले लीजिए, जिसमें पोटेशियम की रेशियो जो है वो ज़्यादा हो। या फिर आप बैलेंस फर्टिलाइज़र भी ले सकते हैं 20-20-20 की रेशियो से, या फिर 5-15 और 50 की रेशियो से भी आप ले सकते हैं। लास्ट वाला नंबर जो होता है वो पोटेशियम के लिए स्टैंड करता है। वैसे तो अगर आप एवरी अदर डे बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल में वैसे भी पौधे को इनफ पोटेशियम मिलता ही रहता है। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं कि बरसात के मौसम में जबकि फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी जिसे हम कहते हैं, वो अटैक करती है, तो अपनी बेलें वगैरह निकाल करके फेंक देते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बेल उस टाइम तक जो है वो डेवलप हो चुकी होती है, रूट्स उसकी बहुत ही दूर दूर तक फैल चुकी होती हैं, और एक स्ट्रॉन्ग प्लांट जो है वो बन चुका होता है। अभी तो टाइम है कि आपने इसे अच्छी सी हार्वेस्ट लेनी है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपने रहना है, क्योंकि होता यह है कि बरसात में सारा फल जो है वो गला हुआ हमें मिलता है। ऊपर से फल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसे तोड़ते हैं तो अंदर से वो गला होता है। जो फ्रूट फ्लाई होती है वो इसमें डंक मार के इसके अंदर अंडे दे देती है, और जब तक फल पकता है तब तक उसमें लार्वास बन जाते हैं, और जब उसे तोड़ते हैं तो अंदर से पानी सा निकलता है, और हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उसका कोई सोल्यूशन भी समझ नहीं आता, और इवेंचुअली हम उस प्लांट को ख़त्म कर देते हैं।
तो आपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहना है, आप इसको ख़त्म नहीं करना, साथ साथ ट्रिम करते रहिए ताकि एक्स्ट्रा फैले नहीं। और इस मौसम में आके ये जो इशू है ये अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। अब अगर आप सोचें कि फ़्रूट फ्लाई की कोई ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे फ्रूट फ्लाई ट्रैप है। इसके अलावा जो है इसको एक स्प्रे भी आता है जिसके ऊपर कोटिंग कर देता है फ्रूट के ऊपर, और फिर मक्खी इसमें डंक नहीं मार सकती। लेकिन ये सारे केमिकल सोल्यूशन है, और फ्लाई ट्रैप वाला मुझे लगता है कोई बहुत भी जिसे कहते हैं कामयाब नहीं है। तो बेस्ट तो यही है, अगर आप बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्ज़ी खाना चाहते हैं तो थोड़ा सब्र ही कर लीजिए, और इस टाइम तक आपको ढेर सब्ज़ी जो है हार्वेस्ट करने को मिलेगी। तो चलिए जी, खाद और पानी तो अपनी जगह, अब एक और टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ जिससे आपको ढेर फ्रूटिंग मिलने वाली है। तो इस टाइम पर जितने भी मेल फीमेल फ्लावर्स लगे हुए हैं, किस तरह हम उससे फ्रूटिंग लें। तो मैंने यहाँ पर एक मेल फ्लावर लिया था और ये देखिए उसके मैंने पेटल्स को कर दिया है रिमूव। और अब ये जो फीमेल फ्लावर है इसमें इस तरह से आपने ये देखिए पोलन ग्रेन्स को गिराना है। एक जो मेल फ्लावर है आप इसे 2 फूलों को जो है पॉलिनेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी पहचान की बात बताऊं तो देखिए ये जो फीमेल फ्लावर होता है इसके पीछे ऑलरेडी फ्रूट जो है वो छोटा सा बना होता है। ये जैसे आप देख रही हैं ये सारे फीमेल फ्लावर्स हैं, लेकिन जो मेल फ्लावर होता है उसके पीछे बारीक सी डंडी होती है। और तोरी की बात करें या फिर कद्दू की बात करें, दोनों में तकरीबन सेम ही है ये बात। और फ्रेंड्स, अब ये रहा आपके सामने फाइनल रिज़ल्ट। जो अभी आपने देखा था कद्दू जिसे मैंने पॉलिनेट किया था, ये इसका कुछ दिन के बाद का रिज़ल्ट है। तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर जो है ये इतना बड़ा ग्रो हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँचती रहें। तो जी, मैं मिलूँगी आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, हैप्पी गार्डनिंग।